फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल होगा स्ट्रक्चर बनाते समय सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब शैल या विल, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर का रूल होगा। क्या रूल है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, वह यहाँ नहीं आएगा। अब आपने वाक्य के अंत में गा दे से जो है समझ लिया ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। भावी है, जो कार्य नहीं आने का है वो भविष्य में नहीं आने का कार्य है, तो वह यहाँ नहीं आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है? आने का कार्य कौन कर रहा है? वह। तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब होगा विल और उसके बाद लगेगा नॉट। फिर क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वर्ब क्या है यहाँ पे? आना। तो कम, और कहाँ नहीं आएगा? यहाँ नहीं आएगा। ही विल नॉट कम हियर। क्या हो जाएगा? ही विल नॉट कम हियर। हियर क्या है? सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी हियर एडवर्ब है। तो ही विल नॉट कम हियर। अगला जो एग्जाम्पल है वो है राम आज पत्र नहीं लिखेगा। ये भी फ्यूचर टेंस की बात है, निगेटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन है? राम। सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया है विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट। ऑब्जेक्ट क्या आया है? क्या नहीं लिखेगा? पत्र। तो ऑल लेटर, और कब नहीं लिखेगा? टुडे। टुडे हो गया यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम। तो राम विल नॉट राइट अ लेटर टुडे। राम आज पत्र नहीं लिखेगा। तो जो इसके स्ट्रक्चर का रूल है, सब्जेक्ट के बाद शैल विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। और हम लोगों की बात पहले ही हो चुकी है कि आई वी के साथ ऑक्सिलरी वर्ब शैल का प्रयोग होता है, और जो है बाकी जो है ही, सी, इट, यू, दे, किसी का नाम और प्लूरल सब्जेक्ट्स, उनके साथ विल का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई कल इस कमरे में नहीं सोएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा भाई, जिसकी अंग्रेजी हो जाएगी योर ब्रदर। अब उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगा विल। क्यों होगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तुम्हारा भाई योर ब्रदर विल नॉट सोएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्लीप। कहाँ? इस कमरे में, इन दिस रूम। अब कब नहीं सोएगा? कल, यानी आने वाले कल में, टुमारो। तो योर ब्रदर विल नॉट स्लीप इन दिस रूम टुमारो। ठीक। फिर देखिए, कह रहा है हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें सहायता करने का कार्य कौन कर रहा है? हम। तो हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वी। और जैसे वी आया ऑक्सिलरी वर्ब क्या लग गया? शैल। वी के साथ क्या लगा? वी शैल। और फिर नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है? हेल्प। और तुम्हारी ऑब्जेक्टिव केस में तुम्हारी का प्रयोग होगा तो यू होगा। वी शैल नॉट हेल्प यू, यानी हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, वह वहां कभी नहीं जाएगी। ध्यान देना है, नहीं की जगह यहाँ पे कभी नहीं का प्रयोग हुआ है, और कभी नहीं की अंग्रेजी आप जानते हैं नेवर होता है। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। वह वहां कभी नहीं जाएगी। नहीं जाने का कार्य कौन कर रहा है? वह। और वह एक लड़की है, तो उसके लिए वह के लिए क्या लग जाएगा? सी। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसके लिए लग रहा है सी, और सी के साथ विल लगेगा, शैल लगेगा? सी विल। और उसके बाद क्या लग जाएगा? सी विल नेवर गो देयर। वह वहां कभी नहीं जाएगी। तो हम जो है ये समझ सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग जो है सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का।
अभी जो है नोट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम जो है नेवर का प्रयोग करते हैं। देखते हैं नोट यहाँ पे लिखे गए हैं, महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। नोट, पहला नोट है नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के बाद में तथा मुख्य क्रिया मेन वर्ब से पहले होता है। देखिए दो क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है, और वहां पे मेन वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये सेंटेंस था राम विल नॉट राइट, तो विल हो गया ऑक्सिलरी वर्ब और राइट हो गया मेन वर्ब, और दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। वैसे यहाँ देखिए ही विल नॉट कम हियर, तो कम हो गया मेन वर्ब, विल हो गया ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, उसके बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है। तो पहले जो पहला नोट है उसमें क्या कह रहा है कि नहीं के लिए नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में तथा मेन वर्ब से पहले होता है। यानी कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो है नॉट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वी शैल नॉट हेल्प यू, तो ये हेल्प जो है मेन वर्ब है, सहायता करना, और शैल इसका जो है ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, तो उन दोनों के बीच में नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला नोट है, सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग होता है? लेकिन हम नेवर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे दिया है कि नॉट की तरह नेवर भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही प्रयुक्त होता है। जैसे नॉट का प्रयोग हम करते थे यहाँ शैल विल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में, वैसे ही नेवर का भी प्रयोग यहाँ करेंगे। और ये जो सेंटेंस हमारा था कि वह वहाँ कभी नहीं जाएगी, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी, तो वह की अंग्रेजी सी बनाया था, फिर ऑक्सिलरी वर्ब विल का प्रयोग किया था, और फिर नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या था? नेवर, और नेवर मेन वर्ब जो गो है, जाना, उसके पहले यूज हुआ है, यानी विल और गो के बीच में नेवर का प्रयोग हुआ है। और लास्ट में आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस है देयर, सी विल नेवर गो देयर, वह वहाँ कभी नहीं जाएगी। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस था, जो कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है। जब भी आप घर पे रहिए तो इसको आप सुनिए और इसको जो है आप देखिए वीडियो को, क्लास की बातें आपको ज़रूर याद आएंगी, और इसको रिवाइज करिए। और अपनी टेक्स्ट बुक में, जो आपकी बुक है, उस बुक में भी देखिए कहाँ विल और शैल के बाद नॉट और नेवर का प्रयोग किया गया है। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा है तो निश्चित रूप से वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। थैंक यू सो मच।